देवी और सज्जनों, आज कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति में मैं स्वयं भी नहीं हूँ। इतना आप लोगों का स्नेह मिला, इतना प्यार दे रहे हैं कि मैं बोल नहीं पा रहा। आप बारिश को भी आज बड़ी खुशी है कि वो भी हमारे इस खुशी के अवसर पर शरीक हो रही है। और मेरे ख्याल से कई प्रेमी जनों को तो वो यहाँ तक पहुँचने भी नहीं दे पा रही। मुझे बड़ी खुशी है और मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, जो इससे मौसम में जब खूब ठंडी हो रही है, खूब बारिश हो रही है, ऐसे में भी आप लोग घर से निकल के पता नहीं कहाँ से कितने कितने दूर से पधारे हैं। एक मेरे मित्र तो क्या कहूँ, अति बुजुर्ग हैं, शिष्य हैं, किंतु मुझसे सालों बड़े। मेरी रात को उनसे फोन पे बात हुई, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर, बट पेटलाद रहते हैं। और बात हुई, उनकी पत्नी से भी बात हुई। उनने कहा बहन ने कि इनको 3-4 दिन से बुखार आ रहा। अब बताइए, लगभग 85 साल के हैं वो। 150 किलोमीटर दूर जिससे मेरी रात को बात हुई, उनने क्षमा मांगी कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और फिर भी मैंने यहाँ देखा, सुबह आते हो उनका, तो मैंने कहा ये कैसे आप 150 किलोमीटर दूर से 85 साल के बीमार आदमी, इतने वृद्ध आदमी, और जिसने क्षमा मांग ली कि मैं नहीं आ पा रहा, मेरा बहुत मन टूट रहा। अभी कह रहे थे कि मैं 3 बजे रात को चला वहां से। अब सोचिए आप लोगों ने कितना स्नेह दिया। और ये मेरी नहीं, ये मेरी औकात नहीं थी। फिर आप लोग उस सत्य और ईमान को कितना आप उसका स्नेही हैं, आपका कितना सम्मान करते हैं उसका। मेरा सम्मान नहीं है, आप सब उसमें शरीक हुए। ये यज्ञ है और इस यज्ञ में आप भी शरीक हैं। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा, ये समाधि का काम मैंने इसीलिए रखा कि इसी वर्ष मैंने 3 संकल्प लिए, देखिए आप, और ये सब आपके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। हाँ, हम यदि भगवान ने शरीर दिया है, मनुष्य शरीर भी सभी योनियों में, 84 लाख योनियों में सबसे महत्वपूर्ण शरीर है। अब सोचिए कितनी दुर्लभ चीज है ये। तो क्यों ना हम शरीर का भी सम्मान करें। बहुत ज्यादा ज्ञानी, विद्वान, कथावाचक, शरीर में क्या रखा, शरीर में क्या रखा, शरीर तो मेला है, शरीर तो मट्टी है, शरीर तो फलौना है। ये भी बहुत कीमती चीज है। और सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा, मेरा अपने अनुभव से, कि हमको जब भगवान ने ये दिया है, देखिए आप, तो इसका सम्मान करता, जो इसका सम्मान कर रहे हैं वो भगवान का सम्मान कर रहे हैं। भगवान को पूजा करने की जरूरत नहीं है इतनी जितनी शरीर की पूजा कर ले। और इसकी पूजा क्या है, इससे कोई भी चींटी को भी हमारे शरीर से, हमारे इस जीवन से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। हम कितना गिर गए, हम भूल ही गए कि हम मनुष्य हैं। हम सब एक दूसरे का छीन के खा रहे हैं। किसका अपमान कर रहे हैं हम?
मनुष्य शरीर का यदि अपमान हो रहा है तो भगवान का अपमान हो रहा है। मैंने अपने जीवन में ये 3 चीज, और 3 चीज का फल कितना मिला आप लोग देखने वाले। मैं इंदौर का ही हूँ, इंदौर का रहने वाला, यहीं का पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। आप सब मुझे जानते हैं, मेरे बाप दादाओं को भी जानते होंगे। है आज 26 साल हो गए, किंतु 26 साल से कभी बीमार नहीं पड़ा। सोचिए आप, 75 साल की उम्र कल खत्म हो गई, आज 76 में लग गया, मगर बीमार नहीं हो गया। ये भी हमारा फर्ज है। देखिए, हमने इस शरीर का आदर किया है, इस शरीर को बनाए रखा, ये भी भगवान की पूजा है। आज आप इतने परेशान हैं, इतने बीमार हैं, क्यों? आपने इसीलिए कि इसकी कभी सम्मान नहीं किया, इसको किस समय पर क्या कैसा रखना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए जीवन खराब हो रहा। 24 घंटा अरे बाप रे ये हो रहा, अरे बाप रे ये हो रहा। बताइए आप, मैं कहता हूँ 26 साल में सर्दी तक नहीं हुई है। आपकी सर्दी कभी ठीक ही नहीं होती है, बनी रहती है। सोचिए आप, है कभी अस्पताल बोल तो एक तो मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जब तक जिंदा रहूंगा इसको संभालने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। सबसे पहली आवश्यकता, और इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये तो सबको पता है। सब लोग यही सिखा रहे हैं कि हम अपने शरीर को किस तरह से सब शुद्ध और स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा धर्म है कि शरीर को हम शुद्ध और स्वस्थ रखें, और शरीर को सब शुद्ध रखने के लिए सबसे पहले हमको इसकी कदर करना आना चाहिए। और कदर करेंगे तो फिर हम भाई ये नहीं खाना, ऐसा नहीं रहना, ऐसा सब सिखाते हैं, बहुत मामूली बात। तो वो रखे, मैंने भी ये प्रण किया कि मैं कभी इसको बिगड़ने नहीं दूंगा। फिर भी ये नाशवान चीज है, खराब होगी, खराब होगी। सोचिए आप, इस उम्र में भी एक प्रतिज्ञा ये ली है कि अब किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाऊंगा। कोई भी बड़ी बीमारी हो गई, हाँ छोटी मोटी हो जाए ठीक है, कोई ने गोली दे दी खा ली, वहां तक तो ठीक है, किंतु क्यों कि कहीं न कहीं मेरी गलती से हुआ तो गलती की सजा भुगत ले, क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरा ये कि बीमारी का इलाज नहीं करवाऊंगा। तीसरा ये सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है कि हम आए हैं तो कुछ कर ले। सिर्फ हमको भगवान ने पैदा करा है रोटी खाने के लिए नहीं, रोटी कमाने के लिए बिल्कुल नहीं। फिर सिर्फ सिर्फ दूसरों के काम में आ जाए, परमार्थ करें। हमारा एक एक पल जीवन का दूसरों के काम आने वाला होना चाहिए। हम तो यहाँ तक कि अपने पिता की भी सेवा नहीं करते, अपने भाई से जिंदगी भर केस लड़के छुड़ाते हैं, बचपन से उसके पीछे पड़ जाते हैं, दुश्मन बना रखे हमने। अरे भाई, यहाँ तो कोई भी हो, सिर्फ हमारी, यहाँ तक का मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस दिन मैं किसी की सेवा न कर सकूंगा उस दिन के बाद जिंदा नहीं रहूंगा। एक दिन जिंदा नहीं रहूंगा, खुद ही अपने आप को समाप्त करूंगा। क्या वो जिंदगी कोई जिंदगी है जो किसी के काम ना हो? जिंदगी भर किसी न किसी, और इन सब को करने के लिए एक मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आप लोगों को। आपको कभी भी जिंदगी में, सारी दुनिया के मनुष्य को बता रहा हूं कि दुनिया में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। सोचिए आप, यदि इसको अमल कर लेता हूं,
तकलीफ है सिर्फ मृत्यु की आप लोगों को। मनुष्य को तकलीफ किस बात की है? मृत्यु की। दुखी क्यों है? आपको जरा सा तकलीफ होती है और दुखी क्यों हो जाते हैं? इसीलिए कि मृत्यु का छोटा भाग आ गया, छोटा भाई आ गया। मृत्यु आदमी को दुख पहुंचाती है। और दुख क्यों होता है? इसीलिए कि हमने मृत्यु को भुला दिया। हम जीवन को तो याद कर रहे हैं, जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लगा के मरेंगे उस दिन तक जीवन, उस दिन तक हम जीवन जीने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग, सभी मनुष्य क्या कोशिश है हमारी? जो भी काम करते हैं आप, जो भी कुछ करते हैं, वो सारा का सारा सिर्फ जीवन बनाए रखने के लिए काम करते हैं। यहाँ एक गलती हो गई भाई मेरे। जीवन जीने के लिए इतना न करें, वो करे भी तो जितना जीने के लिए करे कम से कम उतना मरने के लिए भी करे। पता है आपको, सबको पता, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन से मरना शुरू हो गया। हुआ कि नहीं? मान लीजिए आपका जीवन 100 साल है। उनको जरा कहाँ गए के माता पिता? बताओ पकड़ो उसको। तो हमको किसी भी हालत में जब प्रतिपल, ध्यान दीजिएगा, बहुत पते की बात प्रतिपल हमको जीने का ध्यान है कि नहीं? कि ऐसा करूंगा तो ये बिगड़ जाएगा, ऐसा करूंगा तो ये बिगड़ जाएगा, ऐसा रोटी नहीं खाऊंगा तो ये बिगड़ेगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा ठंड लग जाएगी, है? प्रतिपल हम जीवन का ध्यान रख रहे थे, किंतु इन अज्ञानियों के कारण, जिनने कोई ज्ञान नहीं दिया हमको, एक चीज बहुत बड़ी भूल गई। और सिर्फ वही दुख का कारण है कि हम कभी मौत को याद नहीं करते। मौत से इतना डर गए कि मौत को भूल ही गए कि मौत आएगी। हर आदमी ये जानता है कि मृत्यु निश्चित आएगी ही। आज तक कोई नहीं बचा, राम नहीं बचे, कृष्ण नहीं बचे, भगवान नहीं बचे, कोई नहीं बचा। हम कैसे बचेंगे? किंतु हम मृत्यु को याद नहीं करते। जितना जितना हम यदि जीवन को याद करते हैं, जितना जीने की तमन्ना रखते हैं, उतनी ही यदि मृत्यु का ध्यान रखें, और यदि कोई दुखी हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी, मैं जिम्मा लेता हूं। यदि आपने मृत्यु का ध्यान भी रखा और किसी भी प्रकार का कोई दुख हो जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। सिर्फ दुखी हैं आप तो इसलिए कि आपको मृत्यु ने बुला दिया, मृत्यु को आपने बुला दिया। कभी नहीं सोचते कि मैं मारूंगा भी, है? जितना जीवन को याद रखते हैं उतना ही मृत्यु को याद। और मैंने ये काम समाधि का आज भूमि पूजन किया। आज यानी ऐसा नहीं कि मैं 2 दिन में कि 8 दिन में कि 15 दिन में कि साल भर में कि 6 महीने मर जाऊंगा। हो सकता है अभी 10 साल जी जाऊं, 20 साल जी जाऊं। जीना मरना तो हमारे हाथ में है नहीं, किंतु मृत्यु को न भूल पाए, है? आज मेरा जन्मदिन के अवसर पर जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ मैं मृत्यु का उत्सव भी मना रहा हूं। क्यों भूले हम? सुखी रहने का मैं और कोई साधन नहीं कर रहा हूं, ये सुखी होने का साधन। बताइए, आज इसी इसी रास्ते पर चलने वाला ये आदमी जिसको सब जानते हैं, वही आदमी जिसका आज से 26 साल पहले हाथ पैर भी चले गए, इतना गंभीर बीमार हुआ था, एक दिन में पैरालिसिस के 5 अटैक आए हैं। और इसके बाद भी 26 साल बाद बोल रहा हूँ, आपके साथ बैठा हूँ,
کیوں کہ اس دن سے، صرف اسی دن سے ایک ہی چیز کہ مر گیا، وہ آدمی زندہ نہیں ہے۔ جب بھی یہ مجھے آیا بول بھی نہیں پا رہا تھا، اٹھ بھی نہیں پا رہا تھا، مگر ایک پرتجھا لی کہ آج کے بعد وہ آدمی زندہ نہیں رہے گا، کہ موت مارے کہ نہ مارے، موت میرا کو چاہے نہ مارے، مگر آج کے پہلے جو آدمی تھا وہ آج مر چکا ہے۔ اور اس دن سے آج تاریخ تک ان میں سے ایک بھی کام نہیں کیا۔ اس دن میری 50 سال کی عمر پوری ہو رہی تھی، 50 سال پورے ہو رہے تھے، اور ایک ہی پرتجھا کی کہ آج کے بعد وہ کوئی کام نہیں کروں گا، اور وہ کوئی کام نہیں کیا۔ گھر پریوار، کام دھندا، وہ لائف سٹائل، کیسے کھانا پینا، یہ وہ کچھ بھی نہیں۔ اس دن سے ہی ایک جھوٹ آج تک نہیں، ایک بےایمانی آج تک نہیں۔ یہاں بیٹھے کئی لوگ مجھے پہچان والے، اس قدر کا جھوٹا آدمی جو میں آپ کو کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سڑک دکھا دوں۔ ہاں، میں نے کئی جج کو اور وکیلوں کو یہ بتایا کہ بتاؤ آپ، میرے اس ٹائم پہ بہت سینئر ہوتے تھے، ان کو میں نے بتایا کہ میں نے کہا سب کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے آدمی کسی کی جان لے، مرڈر کر دے، اور اس کو میں بچانے کی کوشش بتا رہا تھا کہ آپ کو چلو سب کے سامنے مرڈر کر، اس کے بعد بھی قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس طرح کا بھی جب دماغ والا آدمی یہ کہے کہ کچھ بھی ہو سب کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کو کبھی نہیں دے سکتا، اس کو کوئی دھوکہ، تو پھر کیوں کرے ایسے کام؟ وہ تو ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ میں جہاں اکیلے سے اکیلا رہ جاؤں، کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، مگر وہ تو دیکھنے والا ہے، اور جب وہ دیکھنے والا ہے تو وہ ان سب کے سے بڑا ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کا سب جیو ایک طرف اور بھگوان ایک طرف، ہے کہ نہیں ہے؟ یدی وہ ایک دیکھ رہا میرے برے کام کو تو کیا مانا جائے؟ سب نے دیکھ لیا، بھگوان نے دیکھ لیا، یعنی سب نے دیکھ لیا، تو بھیا برے کام آج سے نہیں کریں گے۔ اور وہی ایک کارن ہے، وہی ایک مثال ہے کہ اس دن سے لگا کے آج تک میں نے کہا پھر بھی یہ تو میں یاد رکھتا ہوں موت کو، مگر سب کو تھوڑی معلوم ہے بیچاروں کو اس کا فائدہ کیسے ملے گا۔ میں یہاں جس دن آیا، یہاں آئے بھی میرے کو 22 سال ہو گئے، تبھی میں نے اسی دن یہ سوچ لیا تھا کہ یہ زمین صرف رہنے کے ہی لیے نہیں ہوگی، پھر جس دن جاؤں گا اس دن بھی یہیں رہوں گا، جاؤں گا ہی نہیں۔ اور اس کے لیے اس کونے پر ہمارے یہاں میں بچپن سے دیکھتا تھا، ہمارے گاؤں میں ایک چوراہے کا نام تربینی ہے، وہاں شیو جی کی مورتی رکھی ہوئی، شیو جی کا مندر بنا ہوا، وہاں سے ہی پریرنا تھی کہ جہاں 3 پیڑ برگد کا، پیپل کا اور نیم کا ہو، یا 3 رستے جہاں چلتے ہوں، تراہا ہو، اس کو تربانی کہتے ہیں، 3 ندی ہو، تربینی کہتے ہیں۔ تو یہاں سنیوگ سے یہ پلاٹ کونے کا تھا، اس کارن 3 سڑک نکلتی ہے، اور وہاں میں نے آ کے سب سے پہلا کام وہ 3 پیڑ لگائے، تربینی ہے وہاں، اور اسی دن یہ سوچ لیا تھا، ابھی تک تو کون مانتا میری بات، اس لائق ہی نہیں تھا میں تو سب کو نہیں بتایا، مگر اسی دن سے یہ سوچ لیا کہ یہیں رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا، اور یہ فیصلہ لیا کہ اب یہاں وہ انتظام بھی کر لیا جائے، کیونکہ کل کو آپ اتنے پریم کرنے والے ہو گئے
इतने प्रेम करने वाले, और प्रेम तो सबका अपना अपना विचित्र विचित्र है। कोई कितना प्रेम कैसे करता, बच्चे भी करते हैं। कल को बच्चे कहेंगे नहीं हमारे बाप थे, हम तो हमारे घर ले जाएंगे, हम तो हमारे खेत पे ले जाएंगे, हम तो वो फला शमशान में लेंगे, हम तो गंगा जी ले जाएंगे, हम तो नर्मदा जी ले जाएंगे। तो मैंने कहा उस दिन जो है आदमी फिर यहाँ झगड़े होंगे, है कोई किसी की चलने नहीं देगा, कोई जो थोड़ा पावरफुल होगा वो लेके भाग जाएगा, है? और बेचारे सब देखते रह जाएंगे। मैंने कहा ये फैसला अपन ही कर लो और सबको बता दो कि ये जगह है भैया, वो जगह मुकर्रर कर ली और उसी जगह पर आज मुहूर्त कर दिया। इसको बना के भी जितने यथाशीघ्र फ्रेम खड़ा करके रख दूंगा, खाली आपका काम तो उस गड्ढे में उतार देने का है और उसके बाद में जो करना वो करना, इतना काम मैं करके जाऊंगा। तो ये मुख्य रूप से एक चीज, वो बहुत बड़ी चीज जो मैं बता चुका कि आदमी मृत्यु को न भूले, जितना जितना वो जीवन को याद रखे, जितना जितना जीने के लिए मरा जा रहा है उतना ही मरने के लिए तैयार है। इसका अर्थ ये नहीं हुआ, मैं कई बार कहता हूँ आप लोगों को, प्रवचन में कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे जीने का कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, जीने की भी इच्छा नहीं है। तो लोग कहते फिर मर क्यों नहीं जाते? जीने की इच्छा नहीं है तो मर जाओ, गोली खा लो, जहर खा लो, हाँ रेल के आगे सो जाओ, मर जाओगे, देर नहीं लगेगी। अब देखना आप सब यही सोचते होंगे और ऐसे ही सोचता आदमी कि जीना नहीं है तो मर जाओ। ये कब कहा? मैंने ये इच्छा तो नहीं जाहिर करी कि मैं मर जाऊं। मैं नहीं जीना चाहता, इसका मतलब क्या? मरना चाहता हूं ना, फिर मरना भी नहीं चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जीने की इच्छा बंद कर दो है, किन और मरने की इच्छा करो ना, ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा। अरे दोनों ही चीज हमारे हाथ में है नहीं, फिर काय की इच्छा है क्या? आप में से कोई है ऐसा जो अपनी इच्छा से पैदा हुआ है? नहीं, अपनी न इच्छा से पैदा होते न ही अपनी इच्छा से मारेंगे। फिर आपका मरना आपका जीना किसके हाथ में? वो ऊपर वाले के हाथ। जब उसके हाथ में है तो एक बहुत बढ़िया बात, वो जैसा जिलाए वैसा जी ले और उसी खुशी के साथ। देखिए आप जितनी खुशी के साथ हलवा खा रहे हैं बादाम का, उसी खुशी के साथ हम रूखी रोटी भी खा लें तो क्या बुराई? सोचिए आप, फिर होगा आदमी दुखी, हो सकता है कभी दुखी है। दुख मिटने के कारण है ही है। तुमको जिंदगी में कभी भी किसी भी हालत में दुख नहीं होगा है? और ये मेरा 26 साल का अनुभव है। यहाँ अकेला हूँ 22-24 साल से है? अपने एक हाथ से रोटी बना के खाई, घर पे परिवार, पत्नी, 4 बच्चे और यहीं पास में घर, और सब बच्चे बहुत बढ़िया बेचारे आज भी जान न्यौछावर करे, मगर नहीं बेटा तुम भी भले ऐसा ही करना, तुम्हारा टाइम आ जाए है, किंतु मुझे मेरे रास्ते चलने दो। अब आप बड़े हो गए, आप अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चले, हम अपना जीवन सुधारें, आप अपना जीवन सुधारो है। क्यों कि हम यहाँ जीवन सुधारने आए, अपना भी और ये हमारे को भगवान ने बच्चे दे दिए, इनके भी। आज हम अपना जीवन सुधार सकेंगे तो कल ये अपना जीवन सुधार सकेंगे। हम ही नहीं सुधार पाए तो हमारे बच्चे क्या सुधार पाएंगे? तो क्या हम अपने बच्चों के दुश्मन हैं क्या? कितना प्यार करते हो आप अपने बच्चे बच्चियों को, बोलो है? मगर
रोटी खाने के लिए, खाली रोटी खाने के लिए उनको चोरी करना सिखा रहे हो, झूठ बोलना सिखा रहे हो, बेईमानी करना सिखा रहे हो, चोर बनाना सिखा रहे हो, है? ये अच्छी बात है क्या? अरे उनको भगवान बनाना सिखा दो यार, और सिखा सकते हो, मगर दुर्भाग्य है आपका कि खुद ही नहीं बने, खुद ही चोरी करके खा रहे हैं, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? है? कम से कम ये तो करें कि बेटा वो भी सीखा जा सकता है। भाई हम में से ही राम हुए, राम कोई अलग से नहीं आए, मनुष्य थे, हैं? दशरथ जी उनके पिता, कोई पूछ रहा क्या बेचारे को? बाप थे भगवान के, है? भगवान के बेटे भी हुए, उनका खानदान भी हुआ सैकड़ों पीढ़ियों से, कोई को पूछ रहा क्या? मगर राम को ही क्यों पूछा गया? कि वो सच्चाई और ईमानदारी पे चले, है? तो क्यों ना हम, देखिए आप, वो जीने के लिए, फिर मैं अपने विषय पर हूँ, उस जीने के नाम पर कि जिंदे रहें, इसीलिए आप मरे जा रहे हो, प्रतिपल प्रतिपल मर रहे हैं? आप सोचिएगा, आप जरा ध्यान से भीतर देखना, आप एक छोटी सी झूठ बोलते हैं, भीतर कुछ होता है आपके, सबको होता है, ऐसा नहीं दुष्टों को नहीं होता, दुष्टों को थोड़ा कम होता है, थोड़ा शरीफ हो गए, थोड़ा विद्वान हो गए, उनको थोड़ा ज्यादा होता है, मगर हर गलत काम करने के बाद भीतर से ये उठता है कि कुछ भी कहो यार, मैंने ये अच्छा नहीं करा, है? मगर फिर भी इसीलिए तो जिंदगी चलाना कहोगे अभी, कि जीने के लिए तो कुछ करना ही पड़ता ना, तो भैया मरने के लिए भी कुछ कर लो यार, है? हर पल हम जिस जिंदगी को बचाने के लिए, जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए, जिंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए, ऊपर उठने के लिए जितनी कोशिशें करते हैं, यदि उतनी ही कोशिश हम अपनी मृत्यु के बारे में भी साथ में सोचते चले कि यार मरूंगा तो कैसे, अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि मर के देखा तो हजारों बार है आपने, हम लाखों बार मर के आए हैं, किंतु मृत्यु याद नहीं, याद नहीं है तो उसकी पीड़ा याद नहीं है हमको, और याद कर ले तो अभी भी पीड़ा याद आ जाए, जरा सी भी तकलीफ होती ना आपके शरीर को, पीड़ा कितनी होती है सोचिए आप। वो अभी तो ठीक हो जाएंगे, कैंसर जैसे, हार्ट अटैक जैसे से ठीक हो जाते हैं, है? मर ही गए थे लगभग, जो ठीक हो जाते हैं, यानी मृत्यु से लौट के आए हैं, पर फिर भूल जाते हैं, देखे तो फिर भूल जाते हैं कि यार अभी तो ऐसा हुआ, अरे यार वो तो बीमारी थी, बीमारी नहीं थी, वो छोटी सी मृत्यु थी, है? अब सोचो उसने इतना तकलीफ दे दी, तो वो महामृत्यु आएगी, जिस दिन हम मरेंगे उस दिन कैसी पीड़ा होगी। और यदि आप प्रतिपल जीते भी रहें और प्रतिपल मरते भी रहे, तो उस मृत्यु को भूले ही नहीं, वो दिखता है, दिखता है। मैं बताऊं आप लोगों को, मेरा 35 साल की उम्र तक मेरे बाल सफेद थे, एक भी सफेद बाल नहीं हुआ था। जैसे ही मैंने कांच में देखा और एक बाल सर पे सफेद दिखा, और मैंने कहा गए अपन तो, बुढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए। सोचिए आप, है? ये मृत्यु को देखना, प्रतिपल आपको मृत्यु जो है वो इशारे कर रही है कि मैं इधर से आ रही हूँ, मैं इधर से आ रही हूँ। हम एक दिन के थे, यानी एक दिन जी लिए, अभी जिंदा हैं, ये बढ़ रही है ऐसा नहीं है, फिर मौत बढ़ रही है हमारे साथ, है? एक दिन कम हो गई जिंदगी, हो गई कि नहीं? 100 बरस जीने वाले थे, अब एक दिन की कम हो गई, 2 दिन निकल गए तो बाप रे 2 दिन कम हो गए, ये नहीं सोचते हैं। हम तो ये सोचते कि अब ये करूँगा, अब वो करूँगा, अब इतने मकान बनाऊँगा,
अब ऐसा कर लूंगा, और ये कितना भी ऐसा कर ले भाई बहनों, किंतु कुछ जाएगा, कुछ रहेगा साथ। किंतु एक चीज है जो साथ जाएगी आपके, सोचिए आप, है? मैं रोज कहता हूं, है? हजारों साल पहले कृष्ण हुए, राम हुए, अभी हुए क्या, हजारों साल हो गए, और आज भी मंदिर बन रहे। आप एक पल नहीं भूलना चाहते, आपके भजन कह रहे हैं, आपके पूजन कह रही है कि भगवान को कभी नहीं भूलना। किसको याद रख रहे हो? वो जो दशरथ का बेटा था, जो तुम्हारी तरह इंसान था, उसको ना, फिर उसकी शक्ति को, है कि भगवान सर्वशक्तिमान थे, इसलिए वो भगवान थे, तो उसकी शक्ति को भगवान माना जा रहा, उस आदमी को नहीं। क्यों ना आप उसकी शक्ति बढ़ा लें। देखिए आप, ये समाधि इसलिए भी है, आज भी हम तीर्थ क्यों जाते हैं मालूम आपको? वहां किसी न किसी की समाधि है, और वो ऐसे व्यक्ति की समाधि है जो सत्य को उपलब्ध हो गया। वो सत्य की ताकत इतनी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। अभी अभी की बात है, 100-150 साल हुए, आप सब शिरडी जाते हैं कि नहीं? है? सबके घर में शिरडी के साईं बाबा की फोटो फोटो लगी होगी, पूजा करते हैं आप, है? जिसके बारे में कहते हैं कि माँ बाप का पता ही नहीं, कौन पिताजी थे, कौन माता जी थे, किस जात के थे, किस धर्म के थे, कौन से राजा के बेटे थे, है? कुछ भी पता नहीं, मगर आज हजारों लोग रोज लाइनों में खड़े रहते हैं उसके दर्शन करने के लिए। क्यों? कि उसने कभी बेईमानी नहीं की, किसी के साथ चोरी नहीं की, है? डाका नहीं डाला, हराम का नहीं खाया। अभी की बात है, 100-150 साल का इतिहास है आपके सामने। अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी होंगे तो उनके साथ रहेंगे तो देख भी लेते हो, हैं? अब अपने सामने इतना उदाहरण है, अपन पूज रहे हैं उसको। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ये गलत बताया आप लोगों को, और वो महापापी हैं जो ये बताते हैं कि आपको खाने को मिलेगा, कि आप समृद्ध हो जाएंगे, पैसा मिलेगा, कि धन मिलेगा। ये उन लोगों के पाप के कारण आप धर्म को नहीं समझ रहे हैं, पापी है वो, है? समझाना ये चाहिए कि वो सत्य पे चले, इसीलिए वो इतने शक्तिशाली थे, है? ऐसा नहीं है। कबीर जैसा आदमी आज भगवान मान रहे आदमी, तो ज्यादा नहीं 500-600 साल का इतिहास है, 15वीं सदी में हुए कबीर, है? आज सारी दुनिया के भगवान है, सारी दुनिया में मानते हैं। कौन माँ बाप है, कौन जाति धर्म है, कौन पैसे वाले, मगर आज सब भगवान क्यों मान रहे? उनकी सच्चाई पे, उनके ईमान पर, उनके परमार्थ पर भगवान होगा कि नहीं। मैं तो अपना कह रहा हूं ना, आपके घर, आपके साथ पैदा हुआ, आपके साथ बैठा हूं, है? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आप में मेरे 10-20 साल छोटे बड़े होंगे अपन, हैं? एक साथ के हैं, मगर आप सब, हो सकता है मेरे से सब अच्छे घर परिवार से रहे होंगे आप, मैं सबसे निकृष्ट होगा, सबसे नीच रहा होगा, किंतु आज आपके तखत पर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं। आप सब पूजा करने आए हैं यहाँ, गुरु की आज पूजा करेंगे, आज गुरु जी को सुनेंगे आप। यही की बात है, बोलिए, इंदौर की बात, आपके सामने की बात। आपका कोई का भाई भी हो सकता हूँ, कोई का बाप भी हो सकता हूँ, है? मगर ये नहीं देखते ये क्यों बैठा, और यदि ये बैठा है तो क्या अपन भी बैठ सकते हैं? बोलिए आप, है? सोचिए आप, चलिए आप उस पे, और बहुत आसान रास्ता है, कुछ नहीं बिगड़ा, बताइए आप, है? मेरे साथ में जो इस बीमारी, जिस बीमारी से मैं आया हूँ, वो साथ में बीमार हुए,
कोई 1 महीना जिया, कोई 2 महीने जिए, कोई 4 महीने, साल 6 महीने में चला गया। और मैं 26 साल से बैठा हूँ उसी बीमारी के बाद। और सबसे ज्यादा मेरे जीवन की उस हिसाब से सबसे ज्यादा तकलीफ अब भोगी। देखना, कभी आज हमारे घर वालों से यदि आप पूछे, मैं कहता हूँ बार बार इस बात को, 1 गिलास पानी मैंने 50 साल की उम्र तक भर के नहीं पिया अपने घर में। ऐसा आदमी जो 26 साल से रोटी भी, अब ये बहन आ गई जब से ये बना के देती है, नहीं तो 26 साल तक, उसके पहले ये 2 साल के, अपने एक हाथ से रोटी बना के भी खाई है, यही सब। उसके बाद भी साफ मना कर दिया करना, मेरे को जरूरत नहीं किसी से, नौकर रख देते हैं आपको, वो बना के खिलाया ना। भगवान ने हाथ दिए, कर सकते हैं, करेंगे। और आज उसके फल क्या है? आपके सामने। क्यों ना हम अपना जीवन सुधारें मेरे भाई। हम अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हैं, बच्चों को बिगाड़ना चाहता है कोई? बताइए आप, चाहते कोई है? तो फिर हम सुधरेंगे तो बच्चे सुधरेंगे। हम दुनिया के बुरे काम उसके सामने कर रहे हैं तो वो क्या भगवान बनेगा? फिर उसके सामने ऐसी मिसाल कायम करें, हैं? डॉक्टर तो बनाना चाहते हैं, इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, कलेक्टर तो बनाना चाहते हैं, मगर ईमानदार नहीं बनाना चाहते हैं, सच्चा इंसान नहीं बनाना चाहते, उसको भगवान नहीं बनाना चाहते। बोलिए, भगवान से बड़ा कलेक्टर है क्या? मिनिस्टर है? कौन है भगवान से बड़ा? और बन सकता है, हर बच्चा बन सकता है, हर व्यक्ति बन सकता है, हर इंसान बन सकता है। तो क्यों ना हम वही बने, है? और क्या बिगड़ जाएगा बताइए? बल्कि सुधर कितना जाएगा बताइए आप, है? कोई बाकी नहीं थी जो आदमी आज बैठा है? हिम्मत देखिए आप। क्यों? कि मौत को नहीं भूले। मर के भी जाना है, सबको जाना है कि नहीं है? जब मर के जाना है तो ऐसे बेईमान होके, ऐसे चोर होके, ऐसे हरामखोर होके जाएंगे तो भगवान को कौन सा मुंह दिखाएंगे भाई, है? कभी नहीं सोचते। क्यों ना ये सोचे हम कि भगवान को भी मुंह दिखाना है? वैसे क्यों ना हो जाए? और वो प्रतिपल हमको मृत्यु याद है कि मरेंगे बस, तो आदमी सुधरता है। उनको पता ही नहीं बेचारे, बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। डकैतों को देखो, दिन में 50 गोली मार देते, 50 आदमी खत्म कर। वो उनकी भी हथेली पर लेके चलते हैं जीव को, प्राण को, जीवन को हथेली पर, किसी टाइम भी फट से मर जाएंगे, है? ये अभी भी ख्याल नहीं है, दिन भर जिंदगी से खेल रहे हैं, मगर ये ख्याल ही नहीं है कि किसी दिन अपन भी उड़ जाएंगे। अब क्यों ना उस मौत को याद करें, क्यों ना हम उसको याद करके चले कि पता नहीं कब उड़ जाएंगे यार, तो थोड़ा ठीक ठाक काम कर लें, थोड़ा ठीक ठाक। और जब तक हम नहीं सुधरेंगे दुनिया से दुख दूर नहीं होगा। देखिए आप, कितना भी धन कमा लें, कितना भी कर लें आप, किंतु जब तक सत्य और ईमान जमीन पर नहीं आएगा, मनुष्य सुखी तो नहीं हो सकता। तो कुछ भी हो जाए, है? हम इतना दुखी होने के बाद भी आज भी हम उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते। दुनिया की बेईमानी करके सुबह मंदिर हुआ है, दर्शन कर आओ, तो जाकर दुकान खोल रहा, और दुकान काहे की खोल रहा है? वही बेईमानी की, वही झूठ की, दिन भर लोगों को ठगूंगा, लोगों से बेईमानी के लूंगा, और सुबह शाम दर्शन कर आऊंगा भगवान। भगवान भी सोचता होगा ये उधर तो दिन भर धोखा दे ही रहा लोगों को, ये मुझे भी धोखा देना है? भाई दर्शन करोगे और भगवान क्या देगा तुमको? भगवान तो प्रतिपल आशीर्वाद देता, मगर आशीर्वाद चोर होने का देगा क्या? भगवान देता है ऐसा आशीर्वाद? फिर वो तो प्रतिपल जितनी बार दर्शन करने गया उतनी बार क्या कह रहा,
भगवान तेरे को बहुत अच्छा इंसान बना, बहुत ईमानदार इंसान बना, अब तुम नहीं बनना चाहते तो वो क्या करे, फिर वो दुख देता है, क्योंकि दो दो जगह बढ़ गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जब इधर के और उधर के नहीं रहे तो फिर दुखी रहोगे, हैं? अरे हम तो ऐश कर रहे हैं। अरे क्या ऐश कर रहा मेरे भाई, हैं? कोई भी काम ठीक न करके और कौन सा ऐश कर रहा है, हैं? ऐसा ऐसा सिर्फ 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 हम और कुछ न करें, अपना जीवन सुधार ले बस। और जीवन सुधारने पर देखिए कहाँ तक सुधर सकता है। मैं कहता हूँ हर बार कि मनुष्य को चार, भगवान ने वो जो किताबों में लिखा, शास्त्रों में लिखा, उनकी बात नहीं करूंगा, चार स्टेज दी है। एक तो ये कि अब पैदा हुआ सब के सब, भगवान भी कैसे पैदा हुआ, जानवर तुझे पैदा हुए, जानवर थे, थी कोई अकल है? मेला हाथ में आ जाए तो वही पेड़ मुंह में रख ले, जानवर ही करता, मनुष्य नहीं थे उसमें। भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ये योनि दी है कि वो सुधरने का अवसर है उसको। कहाँ तक देखना कि वो चाहे तो मनुष्य बन के जिए। मनुष्य किसको कहते हैं? जिसमें मनुष्यता हो, जो मानव टाइप का रहता हो वो मनुष्य है। जानवर टाइप का रहता हो तो वो तो अभी जानवर ही है, हैं? तो मनुष्यता आ जाए वो भी काफी है। मनुष्य से इंसान, देखिए आप, इंसान किसको कहते हैं? जिसमें इंसानियत हो, है? कितने चांस है पैदा मन अपन सबके सब में भी जानवर तुल्य हुए हैं, किंतु थोड़ा सा भी आगे बढ़ते तो हम मनुष्य बन जाते हैं। और अभी बहुत बाकी है। इंसानियत आ जाए हद पे। इंसानियत किसको कहते हैं? हम दूसरों का भी, मनुष्यों का ख्याल रखें। इंसान ही दूसरों का ख्याल रख सकता, जानवर दूसरों का ख्याल नहीं रखता कभी, है? हम दूसरों को जिला के जिए, हम दूसरों को जीवन दान दे के जिए, दूसरों को भी ठीक से जिंदा रहने दे और जिए, इसका नाम इंसानियत है। जो इतना कर लेता है वो अब मनुष्य भी नहीं रहा, वो इंसान बन गया है। देखना है। और इसके आगे चले, है? देवता, आप पूजने जाते हो ना, भैरू महाराज फला देवी को पूज रहे हैं, फला माता जी को पूज रहे हैं, ये देवत्व है। और देवत्व किसको कहते हैं? जो देता है वो देवता, वायु देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता, अग्नि देवता, ये क्या करते हैं? सिर्फ सबको जीवन दान देते हैं, सबको भोजन देते हैं। जो देता है वो देवता। तो इंसान से भी ऊपर चलना हो तो आप देना सीख जाए। मैं भूखा रह जाऊं मगर कोई भूखा ना रहे, उसको खिलाऊंगा पहले, तब खाऊंगा, ये देवत्व हो गया। तो अब आप कितने आगे बढ़ गए? मनुष्य हुए, इंसान हुए, अब देवता हो गए। जो देख के ही खाता, बस जब तक नहीं पेट में रखूंगा तब तक किसी को खिलाना ही दुख। वो आदमी, आप तो जिंदगी भर मारे तब तक मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या खाऊंगा, इसको दे दूं मैं क्या खाऊंगा। अरे दे दे, तू मत खा, क्या बिगड़ेगा? मरेगा ना, इससे ज्यादा कुछ बिगड़ता आदमी का क्या? मर जाएगा, यूं मरेगा, कब तक जिंदा रहेगा? तो सिर्फ देख के ही खाऊंगा, तो देवत्व आ गया। और एक जगह और बाकी रह गई, हर मनुष्य भगवान बन सकता है। सोचिए आप, देवत्व खाली देता ही रहे तो देवता,
भगवान का होगा। भगवान तो वो अब वो किसी का बुरा सोचे तक भी नहीं। देखिए, विचार भी ना आए बुरा। मैं रोज सोचता हूँ, रात को हिसाब लगाता हूँ कि आज मैंने मन में विचार में भी किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी का बुरा सोचा तो नहीं है। भगवान ने ये विचार कैसे दे दिया कि इसका नुकसान हो। सोचिए, जिसको दुश्मन तुल्य मानता हूँ, जिसको मैं भगाता हूँ, है, पर किस लिए? सिर्फ उसके भले के, कि इसका जीवन कैसे सुधरेगा, सिर्फ वो बात सोचता हूँ, है। अब कितना सोच पाता हूँ ये मालिक जानता है, वो देखेगा मेरे को उसका। किंतु हम अपने जीवन में ये लाएं कि हम सिर्फ किसी का कभी भी कोई नुकसान न हो जाए, कोई भी किसी का नुकसान न करे, ये भर सोचे, है, तो भगवान हो गया, ईश्वर मिल गया। तो सोचिए आप, नर से नारायण तक पहुंचने की ये विधि है। जानवर पैदा हुए और भगवान होके मरेंगे। ये पांचों चीज एक एक करके यदि आपके जीवन में आ जाए तो पैदा तो हम सब के सब जानवर तो ही हो, राम भी वैसे ही हो, कृष्ण भी वैसे ही हो, और वैसे ही हम भी हुए। किंतु उनके आचरण, उनके काम ईश्वर तुल्य थे, इसलिए वो ईश्वर होके गए। हमारे काम दुष्टों जैसे हैं, हम दुष्ट होके जाए, बस इतना सा फर्क है। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको सबको ईश्वर, सारी दुनिया के मनुष्य को ईश्वर बनाए और ईश्वर होके ही जाए। आज इतना ही। एक इनका है। बोल दो सबको, देखते हैं। हाँ, तो भजन करके जाएगा। बोल दो सबको दे दो, हाँ, कि सब भजन करके जाए। रामधन की बताइए। सभी से निवेदन है कि वे भोजन प्रसादी लेकर के ही प्रस्थान करें। प्रणाम। 10 रुपये दो। बाद में आए पूजन करना चाहे, बाद में आए पूजन करना चाहे तो हाँ बोल दो जो जो लोग लेट आएंगे वो पूजन कर ले रहे।